आज तक देखे होंगे कि अधिकतम किसी महीना में कितना दिन होता है? 31। ये 80 तारीख को बना हुआ है। 80 कोई तारीख होता है? जरा वो भी देखिए फर्जी किस तरह। यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में। जरा देखिए 80 जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे। 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है। 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का। और उतना ही ना, और एक चीज़ आपको बता हटाओ भाई, कौन है ये? रसीद नंबर नहीं है इसमें, कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज़ को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है, ये कह रहा था कि एडमिशन फी है मेरा, केजी में एडमिशन की नहीं थी, नर्सरी में होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखें कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स। फर्जी आधार पर न्यायालय में तो चूँकि उलझाने के लिए इस बात का सत्यापन के लिए हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से कि ये हम लोग भी चुप थे कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा। अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज़ से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट बन गया। कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीज़ें देखिए अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा जी सर, कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे और उसके जीवन को तबाह कर देंगे, यही कहानी को रिपीट किया जा रहा है पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हमने न्यायालय के समक्ष और एक और आप लोग चूँकि डायरी का बात भी रिकॉर्ड में आ गया है, वो भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पीड़िता का कहना है कि हमारे माता पिता का निधन हो गया, ना तो हमारे बाबूजी जिंदा है ना माता जी जिंदा है। हाँ, पिछले डेट में भी बोला गया। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी होगी, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा है और उसके बारे में कह रहे कि मर गई है। आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज़ है। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज़ बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है। तो अभी तक इनके गार्जियन माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम फंसेंगे। इसीलिए न तो भाई आ रहा है न पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया, यानी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स था जो बाद में बनाया गया। जी, ये डेट ऑफ इशू इसका जो हम बता देते हैं आपको, सब लिखा हुआ है। ये आपको बनाया गया 12/8/2023 का। एक ई जो है सो 2023 में निर्गत किया गया। इस व्यक्ति का जन्म होगा 2002 ईस्वी में और 2012 में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, इसलिए फर्जी था। अब जब आनंद फानंद में इसको लगा कि ये गलती हमारी पकड़ी जा रही है, तो आज उसने एक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना के भेजा है। उसमें आप देखिए, इसमें डेट ऑफ इशू देखिए 14/1/2025, यानी कि आज कितना तारीख है? 15। कल के डेट में ये बनाई है। और इसकी भी सत्यापन होने के लिए उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि जरा इसको चेक कीजिए, नहीं तो इसमें उल्टे मुकदमा में वो जेल जाएगी, झूठा मुकदमा के साथ। ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। एक और आप लोग को चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए झूठा डॉक्यूमेंट्स और मनगढ़ंत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। ये एक दी है विनोबा हाई स्कूल। अब एक चीज़ तो पहले संत विनोबा हाई स्कूल, एक तो पहले ये चीज़ जान लें कि हाई स्कूल में पढ़ाया, आप लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है, और इसका कर है केजी में एडमिशन, यानी कि हम नाम लिख देंगे कॉलेज आके कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है। ये पछता नहीं है। ये भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाई स्कूल का ये दिखा रही कि हमारा जो है तो ये हाई स्कूल है, उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई